जो हिंदू का महत्वपूर्ण त्योहार है, छठ है, दशहरा है, दीपावली है, इन सभी की छुट्टी को रद्द कर दी जाएगी। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार की जो सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। कहा जा रहा है कि 200 रुपये भी तो चुनावी जुमला की तरह आया है, एक चुनावी मोहरा लड्डू की तरह। तो क्यों नहीं हमारी बिहार की सरकार है जो गैस पे टैक्स है वो हटा दे, तो हमारी बहनों को डबल लाभ हो जाएगी, वो भी इस चुनावी लाभ ले लें। खासकर महिलाएं तीज हो गया निर्जला करती हैं, खरना छठ में निर्जला होता है, उस स्थिति में वो स्कूल को करेंगी, कितनी मुश्किलें आ सकती हैं और सरकार को उस पर क्या सोचना चाहिए, एक सुझाव के तौर पर बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। जो छुट्टी बरकरार, जो छुट्टी तय थी, उस छुट्टी को बरकरार रखना चाहिए। क्या कभी भी नीतीश कुमार खारिज करते नजर नहीं आए हैं अभी तक? वो तो नीतीश कुमार की कमजोरी है, वो क्यों इस तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं किसी पद अफसर के सामने में। और नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही तो हॉबी है, ये सभी जानते हैं। अफसरशाही बढ़ चढ़ के बोलती है सिर्फ। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है, एक तरफ जहां केंद्र सरकार सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट देकर बहनों को, माताओं को एक राखी की सौगात देती है, वहीं दूसरी तरफ उसके उलट राज्य में नीतीश कुमार की सरकार में छुट्टियां रद्द कर दी गई है। खासकर महिलाओं से जुड़े जो त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों पर कैची चली है। जितिया हो गया, तीज हो गया, रक्षाबंधन हो गया, छठ की जो खरना की छुट्टी है वो सब भी रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर काफी आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम भाजपा के ऑफिस में मौजूद है, जहां पे महिला मोर्चा के ऑफिस में बात करने आए हैं महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर, और जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भाजपा क्या कुछ कहना चाह रही है। तो पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस कदम पे? देखिए, एक तरफ सही बता रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज राखी पे बहनों को जो उपहार दिया है, 33 करोड़ हमारी जो एलपीजी गैस लाभार्थी हैं उनको 200 रुपये का जो प्रत्येक सिलेंडर पे मूल्य कम करने का काम किया है। उससे भी ज़्यादा है कि जो आपका 10 करोड़ लगभग हमारी जो उज्ज्वला लाभार्थी उनको 400 रुपये का मूल्य कम हुआ, क्योंकि 200 पहले भी उनको सब्सिडी मिला हुआ था और 200 अभी दिया गया। तो वो 10 करोड़ बहनों को 400 रुपये का जो है वो लाभ मिला। और एक तरफ हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, आप देख रहे हैं कि जो रक्षाबंधन जैसा त्यौहार हर एक बहनें चाहती है जो हम साल में एक बार कम से कम अपने मायके जाएं, भाइयों के पास जाएं और रक्षाबंधन में जाके राखी बांधे, और उस छुट्टी को काट दिया गया है। वही नहीं, जो हिंदू का महत्वपूर्ण त्यौहार है, छठ है, दशहरा है, दीपावली है, इन सभी की छुट्टी को रद्द कर दी जाएगी। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार की जो सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये हिंदू विरोधी है और उनको इस बात की जरा से भी फिक्र नहीं है कि हिंदू के पर्व त्योहार में खास करके महिलाएं, छठ है महिलाओं का पर्व है, रक्षाबंधन महिलाओं का पर्व था, दशहरा महिलाओं का खास करके पर्व होता है, और इन सभी पर्व में आपने छुट्टी को रद्द कर दिया है। तो बिहार की जो हमारी बहनें हैं आने वाले समय में 2024-2025 में उनको अच्छी तरह सीख सिखाएगी, और इस तरह महिलाओं को उपेक्षा करना किसी भी सरकार को बहुत महंगी पड़ी है, आने वाले समय में भी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि 200 रुपये भी तो चुनावी जुमला की तरह आया है, एक चुनावी मोहरा लड्डू की तरह। तो क्यों नहीं हमारी बिहार की सरकार है जो गैस पे टैक्स है वो हटा दे, तो हमारी बहनों को डबल लाभ हो जाएगी, वो भी इस चुनावी लाभ ले लें। उनको कौन रोक रहा है? वो भी चुनावी लाभ ले लें। जिस तरह हमारे केंद्रीय सरकार ने हटा दी है, प्रधानमंत्री जी ने 200 का रिबेट दिया है, उस तरह आप भी यहाँ से टैक्स हटा दीजिए डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, तो हमारे तो बहनों को और फायदा हो जाएगा। आपको किसने रोका है इस चुनावी फायदा लेने से? आप भी ले लीजिए, जनता को फायदा होना चाहिए। तो पहले भी लिया जा सकता था ना मैम, कि मतलब अभी एकदम से चुनाव के 6 महीने पहले ऐसा नहीं, इस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए जो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी घोषणा नहीं है, चुनावी अभी 6-7 महीने है। हमारे प्रधानमंत्री 2020 में जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, मार्च से 2020 से लेकर 2024 जून तक लॉकडाउन मुफ्त राशन देने का कार्य किया है, अभी तक कर ही रहे हैं। देश कोरोना के महामारी से गुजर रही थी, युद्ध की स्थिति पूरे दुनिया में, आप यूक्रेन है चाहे सीरिया है, ये बना हुआ था। इन सब चीज़ों से जब देश उभरी है, तो अब जाके हमारे प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू किया है। जो गैस सिलेंडर था उसका दाम कम हो, आने वाले समय में और सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल घटेगा लग रहा है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि घटना चाहिए और घटेगा ही। धीरे धीरे सारे चीज़ों को फिर से ये किया जाएगा। जहाँ पे सारे अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनकी स्थिति चरमरा गई, अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति यूके का है, क्या स्थिति अमेरिका की है, और उस स्थिति में हमारे भारत 5वें स्थान पे अपने ग्रोथ को लेके बने हुए हैं, तो ये कम बड़ी बात है। और धीरे धीरे सारा चीज़ सामान्य होते जा रहा है। विपक्ष को बोलने का काम है, वो बोलेंगे ही कि ये चुनावी लॉलीपॉप है या ये है वो है। तो आपको किसने रोका है? आप भी यहाँ के बहनों को, माताओं को आप दे दीजिए 10 गो लाभ, कोई रोक रहा तो नहीं है।
आप देते हैं चुनावी लाभ, जो जाते हैं जब चुनाव के समय एन मौके पे जाके बोलते हैं कर्नाटक में और जाके बोलते हैं मध्य प्रदेश में कि बहनों को मुफ्त बस देंगे, बहनों को लैपटॉप देंगे, बहनों को 500 रुपया घर में देंगे, वो चुनावी जुमला होता है, ये नहीं है चुनावी जुमला। वापस हम उसी त्योहार की छुट्टियों पे आएंगे। खासकर महिलाएं तीज हो गया निर्जला करती हैं, खरना छठ में निर्जला होता है, उस स्थिति में वो स्कूल को करेंगी, कितनी मुश्किलें आ सकती हैं और सरकार को उस पर क्या सोचना चाहिए, एक सुझाव के तौर पर बताइए। देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। जो छुट्टी बरकरार, जो छुट्टी तय थी उस छुट्टी को बरकरार रखना चाहिए। महिलाओं की या विद्यालयों में या जिस भी सरकारी विभाग में जो भी छुट्टियां तय थी, उस निर्धारित थी, उसको बरकरार रखना चाहिए। महिलाएं छठ तो करेगी, जितिया करेगी, तीज करेगी, तो उनको सीएल लेना पड़ेगा। सीएल एक जो होता है कैजुअल लीव, वो लोग 12 मिलता है लोगों को, तो 16 मिलता है सरकारी संस्थानों में। वो बहुत लोग सुरक्षित रखते हैं कि हमको कब क्या जरूरत पड़ जाए। मजबूरी है, लोग करेंगे ही, लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो जाति है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगी कि ये जाति है और ये हिंदू विरोधी है। एक महिला से बात हुई हमारी ऑफ द कैमरा, वो कह रही थी कि उनको डर है इस बात का कि कहीं के पाठक जिस तरह से जा रहे हैं माहवारी की छुट्टियों को भी कैंसिल ना कर दे। वो नहीं, देखिए मैं के पाठक पे बात नहीं कर रही, ये निर्णय सरकार की होती है। सरकार अगर कहेगी कि हमको ये नहीं करना है तो के पाठक क्या कर लेंगे? सरकार निर्णय लेती है, देश को सरकार चलाती है, राज्य को सरकार चलाती है। ब्यूरोक्रेट या पदाधिकारी, उनको तो जो आदेश सरकार देते हैं, जो आदेश मंत्री देते हैं, वो करते हैं। के पाठक को बेकार इसमें शामिल करना पर उनके आदेश कभी भी नीतीश कुमार खारिज करते नजर नहीं आए हैं अभी तक। वो तो नीतीश कुमार की कमजोरी है। वो क्यों इस तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं किसी पद अफसर के सामने में? और नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही तो हॉबी है, सभी जानते हैं। अफसरशाही बढ़ चढ़ के बोलती है, सिर चढ़ के बोलती है। तो नीतीश कुमार समझे कि वो अपने अफसरों को क्यों इतना छूट दिए हुए हैं। और नीतीश कुमार के अगर आदेश को अफसर नहीं मानते हैं तो उनको तो कोई अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, उनको तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कोई एक आईएएस अफसर नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी सरकार को आईएएस अफसर चला रहे हैं, अफसर चला रहे हैं। आपके मंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री, वो सारे दिखावे की चीज है सिर्फ और सिर्फ। तो मैं तो इसको बहुत विरोधी इस बात की हूँ। आपकी भाजपा तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ निर्णय लिया है, महिला विरोधी ठप्पा भाजपा भी काफी लगा है इसके कुछ महीनों पहले में। इस पे क्या कहेंगे? चाहे पहलवानों का मुद्दा, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, तब भाजपा घेर रही थी, अब ये सरकार घेर रही है। अदला बदली खेल चल रहा है। नहीं, देखिए मणिपुर की मुद्दा थी तो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 22 दिन जाके मणिपुर में रहे थे। हमारे गृह मंत्री जाके वहाँ स्टे किए हैं, सारे विषयों को समझने की कोशिश की है और किए भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले तौर पे उस पर अफसोस व्यक्त किए, उस पर चिंता व्यक्त किए। और जो भी वहाँ के लोग हैं, जो भी वहाँ के इस घटनाओं में संलिप्त है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक हमारे खिलाड़ियों का सवाल है, तो कानूनी प्रक्रिया कुछ चीज होती है, उससे हम और आप कोई इतर नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो कानून अपना काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी चीज में दोषी होंगे, निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मेरा दूसरे तरफ करना है, आप राजस्थान के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप बंगाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं, जहाँ पे महिलाओं को बलात्कार करके जला दिया जाता है? इन सब भी राज्यों पे तो बात करना चाहिए। कांग्रेस के कौन सी महिला लीडर है जो बंगाल के मुद्दे पे चिंता की है? कौन सी महिला लीडर है विपक्ष की जो उन्होंने राजस्थान के मुद्दों पे चर्चा की हो? एक भी महिला लीडर का नाम बताइए। यहाँ तक कि पुरुष तक बोलने का हिम्मत नहीं कर पाए, और हमारे लोग तो बोलते हैं कम से कम। और वहां तो जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो तो बोलते भी नहीं अपने राज्य के बारे में। तो ये सब जो है भटकाने का एक मुद्दा है। एक आपको विषय मिला है मणिपुर, एक विषय मिला है खिलाड़ी, आप उस पर चल रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील है और दोनों मामलों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक देख रही है। जो दोषी होंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद उसको निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। आखिरी छोटा सा सवाल, अगर शिक्षक इस छुट्टियों के मुद्दे पर फिर सड़क पर उतरते हैं, क्या भाजपा उनके साथ खड़ी होगी? देखिए भाजपा तो हमेशा से शिक्षक के साथ खड़ी है। आप 13 जुलाई की कहानी लीजिए, हमारे कितने लोग, हमारे एक भाई शहीद हो गए, हमारी करीब 700 से ज्यादा लोग पर लाठीचार्ज किया गया। हमारी बहनें चिंता जी अभी भी खड़ी हैं, इनका हाथ टूट गया था, इनका अभी भी छाती का हड्डी टूटा हुआ है। हमारी मीनाजा बहन का सर फट गया, मेरी खुद की हाथ पे चोट लगी, अभी भी मेरा हाथ ठीक नहीं हो पाया। तो हमारे हमेशा से भाजपा शिक्षकों के मुद्दे पे, आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दे पे, आंगनवाड़ी के मुद्दे पे साथ खड़ी है। और ये भी उतना ही तय है कि जब भी कोई हमारी शिक्षक हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, सड़क पे उतरेंगे तो उनका वही दुर्दशा होगा जो भाजपा कार्यकर्ता का हुआ। ये दौड़ा दौड़ा के लाठी पीटते हैं, समाधान इनके पास नहीं है। ये सिर्फ सड़क पे दौड़ा के मारना जानते हैं, सड़क पे दौड़ा के पीटना जानते हैं, इनके पास कोई भी समाधान नहीं है।
तो सुना आपने भाजपा की महिला मोर्चा की तरफ से लाजवंती झा जी थी, जो बता रहे थे कि भाजपा का क्या स्टैंड होगा अगर शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार किस तरह से जो महिलाओं के खिलाफ महिला विरोधी चीज़ें कह लीजिए उस पर जो उनका फैसला आया है उस पर बात की हमने। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बात की आपने सुना। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा, अपने विचार दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।